आजकल हम इनका पुता रोज नहा जाती समीन ए बाबा पार नाम करियो नहाए के रहा साफ सुथरा रहा इतना रोंगटा गारदान साफ सुथरा रहा और झोलक झोला 5 किलो साबुन ले थे और हम इनके डीसीएम साबुन एक दल से 1 महीना चलावे को थे आदमी सब बरसाए सब और हम 1 महीना चलाओ हलिए डरे डरे पातर पातर सब ना हो हलिए छूट जाले आजकल रख देते रहता मैला ले रहता गंदे रहता खींच के लान बता हाँ तनी आप सफा करता ली गंदा है ये हो ककर चलते रोंगटक चलते। नेता तो बोल देता है वो जिस समय बोलने जाते हैं वो बोल देता है पूरा कि चलिए हम ही कर देंगे वो कर दीजिए वोट दीजिए हम पूरा बंद कर देंगे। इसी तरह एक नेता को जिताए दूसरा बार नहीं दिए उसको फिर वो बोलता है कि वो बोल देता है कि अगर हम बंद कर देंगे दीजिए ना वोटवा हम बंद कर देंगे तो उसका भी वोट देते हैं उसको धरना में बुलाते हैं तो आता है और इसी तरह बोलता है कि चलिए फैक्ट्री के अंदर में 2-4 गो बात करेंगे हम लोग मुर्दा रखेंगे वो मुर्दा पूरा करेंगे। वहाँ अंदर जाता है उसको समझा देता है उल्टा पलटा पैसा दे देता है वो पैसा पर जाता है पब्लिक को छोड़ देता है। उसका आंख में मोतियाबिंद लगा हुआ है तब नहीं यहाँ गांव का विकास हो रहा है यहाँ प्रदूषण फैला हुआ है। विधायकों का आंख में मोतियाबिंद हो गया सबका आंख में मोतियाबिंद हो गया है इसलिए यहाँ का नजारा नहीं आ रहा है उन लोग को। तो आप लोग चंदा इकट्ठा करके विधायक जी का ऑपरेशन करवा दीजिए मोतियाबिंद का क्या दिक्कत। हाँ तो तब शायद दिखने लगे आएंगे ना मंत्री जी और विधायक लोग उसमें करवा देंगे उन लोग को मोतियाबिंद का ऑपरेशन। यहाँ का नजारा किस तरह है यहाँ का गांव के पीड़ित लोग यहाँ मर रहे हैं बीमारी से। महिला दिवस खत्म हुए 72 घंटे भी नहीं हुए हैं और महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। महिलाएं यहाँ धरने पर हैं। महिलाओं ने कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यही हैं। जो लड़का के लड़की सेट करबा तो कहते ओकर माई बाप की नहीं देबो गमाने गर्दा लगा लागो हमारे लड़के के दुख तकलीफ कर देवे। लड़का के लड़का नहीं सेट है वो है बेटवा के लड़की नहीं सेट है वो है और हम सगर के पनियों पड़ जा है बेटा भतवा इंद के धार ले रही हम पड़ जा है बेटा। 2 साल पहले भी शायद आप ही थे एक मीटिंग में। और एक मीटिंग में हम आए थे उसमें भी लोगों द्वारा कंपनी के जो भी मुंशी हो मैनेजर हो चाहे मालिक हो बोला गया था कि लोग की समस्या को दूर किया जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग दूर करेंगे फैक्ट्री ये मशीन लगाएंगे। तो इसका गवाह है आपके सामने ये बात हुई। हाँ हुई थी बोले थे कि लोगों का भी जो भी समस्या हो उसको हम सुनेंगे उसको पूरा करेंगे। कोई ना सब लड़का की सब कुमार कोई यहाँ आवे वाला ना हो ना करो देखे जाना ना करो लाने जाना हो जैसे तैसा जाए तही रह मना कर दे तुम कोई नहीं देबो लड़की कह देबो वहाँ तोरा गर्दान है जे तोरा देबो तिलक से मन से नहीं हमारा अलग अलग पोज बढ़ते। अच्छा सरकार कहती है कि जहाँ फैक्ट्री लगता है वहाँ 75% लोगों को वहीं के लोगों को रोजगार देना चाहिए। नहीं देता कुछ नहीं देता प्रदूषण के कारण केवल हम लोग के बीमारी देता है कुछ नहीं देता। पानी वैसा ही है जल पीने के लिए जाता है तो कोई पीने के लिए चाहता नहीं है कितना काला हो जाता है जल। सुबह में उठते हैं तो पूरा पानी का क्या सुविधा है कुआं है नल है क्या है। कुआं है सादा कपड़ा कहाँ में पीने पावे ये तो करिया करिया पीने है गर्दक चक्कर से कतरा तक हर समय करिए ये गोड़ हाथ क्या बात तो इनके गोड़वा कैसा ना हम इनके गोड़वा कैसा देखने मामा चावल काला है पानी पीते हैं पानी भी काला होता है सांस लेते हैं सांस लेने में भी दिक्कत होता है झाड़ू वगैरह घर में लगाते हैं उसमें भी दिक्कत है। हम लोग को सारा चीज में परेशानी है इसमें घर में हम लोग साफ सुथरा से रह नहीं सकते सुबह नहाते देखिए किस तरह हो जाते हैं सो। हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो दादागिरी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी फैक्ट्री को बंद करो फैक्ट्री को बंद करो। झारखंड बने 23 साल हो गए और इस 23 साल के झारखंड में यहाँ के लोगों को सिर्फ बर्बादी ही मिली है। जबकि झारखंड के जो महापुरुष हैं जो पुरोधा हैं जिन्होंने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी उनका सपना कोयला से भरा झारखंड नहीं था। कोयला से भरा झारखंड है लेकिन लोगों के खाने में कोयला नहीं होना चाहिए था ये सपना था। अलग राज्य का उद्देश्य यह था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले यहाँ के लोगों को पलायन से दूर रखा जाए यहाँ के युवाओं को बेहतर नौकरी मिले। लेकिन 23 सालों में ऐसा नहीं हुआ। 23 सालों में हुआ कि यहाँ के जो विधायक हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ती गईं। 23 सालों में यहाँ के विधायकों के लिए कई नए आवास बन गए। 23 सालों में यहाँ के मंत्रियों के लिए कई करोड़ों के आवास बन गए। यहाँ के डीसी कार्यालयों को सजा दिया गया यहाँ के एसपी कार्यालय को सजा दिया गया। यहाँ के नौकरशाह करोड़पति हो गए यहाँ के मंत्री विधायक करोड़पति हो गए। लेकिन जो जनता
यहाँ के विधायकों को चुनती है और जिस जनता के पैसे से यहाँ के नौकरशाह चलते हैं, जिस जनता के पैसे से यहाँ के नौकरशाहों का परिवार चलता है, वो जनता सड़क पर है। आप देख सकते हैं 8 तारीख को महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं के लिए कई कई वीर गाथाएं लिखी गई, किताबों से लेकर फेसबुक से लेकर कई चीजें लिखी गई, कई कविताएं लिखी गई, कई कार्यक्रम हुए, लेकिन शायद इन महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम किसी के अंदर कुवत नहीं थी कि वो करा पाए। ऐसी कमरों में सरकारों ने भी बधाई दे दी, विधायकों ने फेसबुक पर पोस्टर भी लगा दिया कि महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन ये महिलाएं महिला दिवस के दूसरे दिन, आज 10 तारीख है, महिला दिवस के दूसरे दिन सड़क पर बैठी है। इनके लिए कोई विधायक मंत्री नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि इनके जान की ना तो कोई कीमत है और ना इनके खान पान की कोई कीमत है। ये सड़क पर ही मरने और सड़क पर ही जीने के लिए पैदा हुए। हम अभी मौजूद हैं बूढ़ा खाप, एक जगह है रामगढ़ जिले के अंदर आता है, विधानसभा है मांडू और जयप्रकाश भाई पटेल यहाँ के विधायक हैं। यहाँ पे एक फैक्ट्री है, हम इनसे बात करेंगे, उससे पहले आप मामला थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी इन महिलाओं से समझेंगे। ये है आलोक स्टील इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, एक फैक्ट्री है। यहाँ पे आयरन स्पंज भूंजा जाता है, जो भी इनका काम होगा अपना होगा, हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ कोयले का कुछ काम चलता है, इतना पता चलता है, काला कोई काम चलता है और यहाँ कोयले की आवाजाही होती है। इस तरफ आप अगर देखेंगे तो ये सड़क है जहाँ से कोयला को आना और लाना होता है, आया और लाया जाता है। सड़क की स्थिति बर्बाद है। इस तरफ गांव जाता है। यहाँ के आसपास जितने गांव के लोग हैं उनके खाने में सफेद रंग का चावल कम और काले रंग का चावल ज्यादा मिलता है। ग्रामीण यही बताते हैं हमको, हम तो नहीं बता रहे हैं, ग्रामीणों का यही कहना है। आप यहाँ के लोगों के चेहरों को देखिए, आपको पता चलेगा कि प्रदूषण सिर्फ हवाओं में नहीं बल्कि इनके जिस्म में भी आ गया, इनके खून में भी आ गया है। बच्चे का देहांत भी हो गया कल इसी प्रदूषण से संबंधित किसी बीमारी से। हम यहाँ मौजूद हैं, लोग धरने पर बैठे हैं। 10 तारीख है आज, प्लांट को बंद किया गया है, धरना शुरू हुआ है, महिलाएं दरवाजे पर बैठी हैं। इनसे बात करते हैं, समझते हैं पूरे मसले को। और कई लोग हैं, पहले महिलाओं से समझते हैं फिर बाकी लोगों से बात करेंगे। फिलहाल क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आरती देवी है, बूढ़ा खाप के रहने वाले निवासी है। कितना देर से धरना में बैठे हैं आप लोग? यहाँ हम लोग 5 बजे से बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, मार्च का ये सप्ताह महिला दिवस के लिए महिलाओं के लिए मनाया जाता है। आज लोहरदगा, जो रांची में लोहरदगा जो स्टेशन है, लोहरदगा लाइन जाती है, वहाँ महिलाओं ने ट्रेन चलाया है और ये खबर बनेगा। सब बधाई दे रहे हैं, बहुत मजबूत काम किया है महिलाओं ने। और आप लोग भी महिलाएं हैं, आप लोग ट्रेन नहीं चला रहे हैं लेकिन किसी कंपनी का दरवाजा बंद कर दिए हैं। काहे? हम लोग प्रदूषण से बहुत पीड़ित है। हम लोग को सांस लेने में प्रदूषण से ही दिक्कत है। और यहाँ से सुबह में आके बैठे हैं इसमें कि कोई आके सुने, लेकिन कोई हम लोग का यहाँ सुनने वाला नहीं है। यहाँ नीरज नाम का एगो बेटा लगता है, यहाँ कल उसका देहांत हो गया प्रदूषण के वजह से। वो स्कूल आया था, स्कूल में उसका आंख में पड़ गया गंदा पड़ने, यही फैक्ट्री का प्रदूषण आंख में पड़ने से आंख में ऐसा उसके वजह से इन्फेक्शन हो गया, कल उसका देहांत हो गया। उसी और भी बच्चा है इसी तरह हो रहा। स्कूल आता है बच्चा सबको, सब बच्चा सब परेशानी, हम लोग तो सब परेशानी में झेल ही रहे हैं, जितने ग्रामीण सब है उतना, लेकिन बच्चा सबको भी वही प्रदूषण से झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ के जहाँ भी कंपनी लगता है वहाँ तो उसके CSR के तहत उसके डेवलपमेंट, उसके विकास, उसके देख रखाव, पानी बिजली का बात होता है। आपके गांव में कोई कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग का यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ सुविधा के तौर पर खाली प्रदूषण मिल रहा है। हाँ, प्रदूषण ही मिला जाता है। और हम लोग आके यहाँ पे थक गए बैठे। अभी देखिए सुबह में 5 बजे आके यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं यहाँ से आके बोला कि क्यों आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। 1 महीना पहले ही लोग यहाँ पे धरना दिए थे, उस दिन हम लोग बोले 10 मार्च को हम लोग फिर देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई पूछने तक नहीं आए हैं कोई प्रदूषण का। और यहाँ पे सब्जी वगैरह तो सब्जी लगाते हैं, वो सब्जी भी नहीं होता है, कुछ भी लगाते हैं तो करिया होता होगा सब सब्जी। देखिए यहाँ धान लगाए थे, धान उसका इसका ऊपर अंदर गया है चावल। इस चावल में देख सकते हैं, अब यही चावल हम लोग खाते हैं ग्रामीण सब। देखिए काला चावल हो रहा है, चावल काला है, पानी पीते हैं पानी भी काला होता है, सांस लेते हैं सांस लेने में भी दिक्कत होता है, झाड़ू वगैरह घर में लगाते हैं उसमें भी दिक्कत है। हम लोग को सारा चीज में परेशानी है। इसमें घर में हम लोग साफ सुथरा से रह नहीं सकते, सुबह नहाते देखिए किस तरह हो जाते हैं सब। अच्छा, और लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुलेखा कुमारी, हम बूढ़ा खाप के रहने वाले हैं। मायका है कि ससुराल? मेरा ससुराल है यहाँ। मायका कहाँ है? मेरा ससुराल मतलब मायका यहाँ से दूर है। PTPS पतरातू। अच्छा, वो भी तो प्रभावित क्षेत्र है। मतलब
तो आपका शादी से पहले ये सब नहीं देखे थे कि इतना कचरा उचड़ा है गांव में? अब हम देखने नहीं आए थे तो हम कैसे जाने। घर द्वार देखा होगा ना, तो आप शिकायत नहीं किए घर में? नहीं। कैसा जगह में बियाह दे दिए? अभी तो हम बोलते हैं कि मेरा ससुराल बहुत गंदा जगह में दे दिए हैं, क्योंकि प्रदूषण से ही हम लोग जीते हैं और रहते भी हैं, बच्चा सबको जिलाते हैं प्रदूषण से। तो किसी का शादी उदी टूट नहीं गया है प्रदूषण के चक्कर में? टूटा है, जरूर टूटा है। मेरा एक ठो ननद थी ना, उसको देखने आए थे तो वहाँ जाके बोल रहे हैं कि मतलब जन्म जब से ली है तब से तो प्रदूषण खा के है, तो कितना दिन रहेगी मेरा घर में, ऐसे बोल रहे हैं। तो रिश्ता टूट गया। कोई रिश्ता ना देने चाह रहा है ना कोई लेने चाह रहा है। तो हम लोग का बेटी बहन सब जो लड़का सब है सब ये इसी तरह रहेगा का? प्रदूषण के कारण ये भी एक समस्या हाँ। है। और खाने पीने का भी तो दिखा ही रहे हैं ये सब है। अभी बंधा गोभी बारी में लगा है, वो वाला भी दिखा दें किस तरह से हुआ है सो। अभी हाँ। दिखा दे रहे हैं, वो वाला भी लेके आए हैं। अच्छा, पूरा सबूत के साथ आप लोग पूरा बैठे हैं। सबूत के साथ नहीं आएंगे तो कोई यहाँ का सुनवाई नहीं होता है, न कार्रवाई होता है। देख लीजिए अभी क्या तक है? प्रशासन भी आए हैं, फिर भी नहीं पूछे हैं कि आप लोग किस चीज के लिए यहाँ बैठे हुए हैं सो। तो प्रशासन आपके लिए थोड़े आए, उसके लिए आए हैं। और हम लोग मरेंगे इसी तरह। प्रशासन आपके लिए नहीं है, उसके लिए है। पैसा प्रशासन आपका लेता है लेकिन काम उसका करता है। देखिए इसको हम कितना इसको उजाड़ के फेंकेंगे, इससे पूरा तो अंदर में है, पूरा है, नहीं है जो हम लोग सब उजाड़ के फेंक देंगे तो यहाँ रहेगा कौन चीज और क्या चीज खाएंगे? मैंने भारत का हमको लगता है एकमात्र गांव ऐसा है जहाँ करिया गोभी करिया होता है। सब पूरा गोबरे से भरल है, तो प्रदूषण की करिया वजह से साग, करिया गोभी, करिया चावल, सब कुछ करिए। अच्छा, नौकरी उकरी भी देता है कि नहीं देता है? नहीं, नहीं तो कुछ नहीं देता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका देवी। अच्छा, सरकार कहती है कि जहाँ फैक्ट्री लगता है वहाँ 75% लोगों को, वहीं के लोगों को रोजगार देना चाहिए, नहीं देता? नहीं देता, कुछ नहीं देता। प्रदूषण के कारण केवल हम लोग के बीमारी देता है, कुछ नहीं देता। पानी वैसा ही है, जल पीने के लिए जाता है तो कोई पीने के लिए चाहता नहीं है, कितना काला हो जाता है जल। सुबह में उठते हैं तो पूरा पानी का क्या सुविधा है? कुआं है, नल है, क्या है आपका? कुआं है, उसका भी पानी काला है। हम पूरा उठते हैं सवेरे लाने जाते हैं तो देखते हैं पूरा ऊपर में काला हो जाता है, और पूरा उसी तरह भर के पी जाते हैं। और खाना भी खाते हैं, बहुत बीमारी हो जाएगा लोगों को। बीमारी है। मेरा एक देवर का लड़का था नीरज नाम का, उसको कल जिसका डेथ, हाँ डेथ हो गया और देहांत हो गया। बहुत दुख के कारण उसको पिताजी कहाँ रामगढ़ पूरा हॉस्पिटल ने दिखाया, कोई नहीं बोला कि हम नहीं सकेंगे। उसके बाद रांची ले गया, रांची में 2 साल कराया, वो भी नहीं बोला। उसके बाद दिल्ली ले गया, दिल्ली में भी 6 महीना रखा और भेज दिया कि हमसे नहीं होगा, यही डस्ट के कारण से। और तो आप लोग ये बोला अभी कुछ दिन पहले भी धरना दिए थे ना? दिए थे, तो कोई सुना नहीं? नहीं, बोल दिया कि 10 तारीख को, और 10 तारीख को अभी तक बैठा है। 5 बजे 6 बजे तक यहाँ बैठ के और सभी को सब लोग भूखे प्यासे यहाँ जप रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है कि ये क्यों यहाँ बैठी है, इसको कुछ सुविधा दिया जाए, पानी दिया जाए, कि खाने के लिए बनाया जाए, कुछ नहीं कहता है। तो कब तक बैठिएगा? कब तक? जब तक न डिसीजन करेगा तब तक बैठेंगे। क्या क्या मांग रखे हैं आप लोग? हम लोग प्रदूषण बंद चाहते हैं। हम लोग कुछ नहीं मांगे, हम लोग को प्रदूषण बंद करना है। देखिए प्रदूषण और डी बोरिंग बंद करना ये सब झाड़ू लगाते हैं रोज, हम लोग यही सब निकालते हैं झाड़ू लगा के, और यही गला में फंसता है। झाड़ू लगाते लगाते गला खसखसाने लगता है। यही वाला रोज के हम लोग झाड़ू लगाते हैं यही, और यही निकालते हैं। हम लोग भी ज्यादा, बच्चा पे क्या होगा? हम लोग का तो आधा दिन चल गया, बच्चा का क्या होगा इस पर? एक दिन का है, एक दिन का है, इसमें आज सुबह का है। पर डे हम लोग इसी तरह ये वाला निकालते हैं, इसी तरह निकाली तो कम ही हो गया, क्योंकि हम लोग 4 बजे आए तो ठीक से लगा भी नहीं सके झाड़ू, और आ गए हैं यहाँ पे ये वाला लेके। एक ही रूम का है, अभी तो पूरा बाकी ही था, तो यहाँ आने का था, इसीलिए ज्यादा नहीं लगा दिया। सबको आप प्लास्टिक को धूरा सबको भर के लाए? अपना सबका क्यों लाएंगे, अपना सिर्फ वही लाएंगे। बोल रहे हैं कि धूरा सब सब भर के लाए दिखाने के लिए सब। हाँ, तो देखेगा कि हम लोग ये वाला पर डे हम लोग करते हैं, इस पर झेलते हैं, तो देखेगा ये सब। देखिए आप लोग किस तरह हम लोग यहाँ पे गाँव वाले आदमी रहते हैं, झेलते हैं। और देखिए की कहले मामा, की नाम ला तोर? आशा देवी। कई साल भेलो तोर? हाँ, हमार कई साल हुई थे, 60 साल हुई थे। हाथ गिलम पूरा कोयला ढोवे हैं की? हाँ, कोयला कहाँ डोबे है, झाड़ू लगवे नहीं सन भेल की। बुझा तो कोयला चोरवा जा है, पूरा चोरा कैसे? हाँ, हमें कोयला ढोबे ऐसा ही है। नहीं तो कैसे भय गेले? झाड़ू लगवाई है घर में, घरे में? घरे में। ए बात तो गोरे देखा ले, बुझाओ गोरे तो यहाँ प्रदर्शन से ऐसा भेल है। ओए
आर की दिक्कत हो? सब चीज के दिक्कत हो। कुइया में पानी हो, कुइया में पानी हो, वहाँ जल ऐसा जल घाटल नहीं हुआ, पानी न हुआ, कचरा हो। अभियो चलियो देखिए पानी के घींचे हो तो वहाँ तुरे गर्दा बैठल रहो। तो कदियो सादा कपड़ा ना पिंधा हवा? सादा कपड़ा कहाँ में पिंध पावे, ये तो करिया करिया पिंधे है गर्दक चक्कर से। ततरा तक हर समय करिए ये गोड़ हाथ क्या बा तो इनके गोड़वा कैसा ना, हम इनके गोड़वा कैसा देख ना एक एक घंटा आये तो देख लेता हूँ। और हम 24 घंटा यहाँ झीलना झीलते रही। तो पिछला बार भी बैठल हल आगे आरेक बेर बैठल हल धरना। हाँ की कहल तुम? 10 तारीख के बल फैस एथी है तो बैठून की है तो। अच्छा तो अखल ने कोई बैठा बैठी नहीं? कुछ नहीं हर ना। अच्छा इधर की कहल है तो कि ना कहलिए बेटा, कहीं तो मुहवा देखे देता नहीं। हमें कहलियो जे हम इनके बाल बच्चा तरे कतरन रहत, हम साफ सुथरा खोजे है जे चिकन रहे, हम इनके बाल बच्चा की जिंदगी बीतता है। बाकी ई जिंदगी नहीं बीते तो चिकन से एकर कहना है हम अपन पोज देखबो बत्ती वाला मोरे से कहो तो का कहबी। एखन तक जे कचरा झेलने वाले बच्चे 4 बजे से अड़गर रही हुई है। 4 बजे ला पर रूप देखा रहा, रुपया पाए रहा, मजा मारो देगा रोंगटा के गर्दा घुटे घुटे पी तो पियाबे नाती नातनी पियाबे कि बेटा बतर खियाबे कि अपने खियाबे कि यार पियाबे देख तो ही और आइन रहा तो का फैसला है तो यहाँ प्रदूषण बड़ा दिक्कत पूरा चल घर मकान देखबे रहना दुलम खाना दुलम 24 घंटा करिया के रूप हो करिया गतर तो बाकी यार करिया घोटे रहलो हैं तो जे गोर हथन अगलो करिया बगल तन सब बाले बतू सब तो ककरा कोई ने गोर कर बियाह शादी में तो दिक्कत हो तो किधर सब बियाह शादी पानी को हम के आन ले मालिक सर के एखनी हम के बियाह भेले को आरो किधर तोर ना कह हम दोसर किधर के तो अपने ले ले बियाह के गिजरन के बियाह करे तो किन कहे बस बेसे जगह है टोन जगह है कम ठीक है थी तो इतना जगह ना जान से जब रोंगटा गर्दा हुआ उठसे से तो देखेल लखेल आवा हफ्तन तो जहां तो कहां से पर फैक्ट्री है बढ़िया कम ठीक है थी तीन जान से झेलनो तो नहीं जान से झेल पैसे अबरी अखन का करो रिश्ता आवा एखन कहां है अब कोई नहीं सोई ना सब लड़का के सब कुंवार कोई यहाँ आवे वाला ना हो ना करो देखे जाना ना करो लाने जाना हो जैसे तैसा जहीं तहीं रह मना कर दे वहाँ कोई देबो लड़की कह देबो वहाँ तोरा गर्दन जे तोरा देबो तिलक से मन से ना देबो हमारा अलग अलग पोज बढ़ से कह हम ककरा बेटो कुंवारे रखबे न तो कुंवार रखबे समस्या बढ़ एक सर है यहाँ थोड़ा सा उनसे बात सर आपको इनके लिए भेजा गया इनके लिए भेजा गया हम तो इनके लिए है लेकिन आप एकदम कैमरे के सामने इनके ही दरवाजे पे अगर पहली बार कोई आदमी देख लेगा कि एकदम सिक्योरिटी के तौर पर हैं नहीं वैसा कोई बात नहीं है जनता को परेशानी है इस चीज का हम भी देख रहे हैं आज हम 2 साल से थाने में 2 साल पहले भी शायद आप ही थे एक मीटिंग में और एक मीटिंग में हम आए थे उसमें भी लोगों द्वारा कंपनी के जो भी मुंशी हो मैनेजर हो चाहे मालिक हो बोला गया था कि लोग की समस्या को दूर किया जाएगा तो उन्होंने कहा था कि हम लोग दूर करेंगे फैक्ट्री ये मशीन लगाएंगे तो इसका गवाह है आपके सामने ये बात हुई हाँ हुई थी बोले थे कि लोगों का भी जो भी समस्या हो उसको हम सुनेंगे उसको पूरा करेंगे लेकिन कुछ हुआ नहीं 2 साल अब कुछ तो हुआ ही है ऐसा कि नहीं हुआ है पहले इसमें पानी नहीं पड़ता था लेकिन बोला था कि पानी पड़वाते थे आज तो पानी नहीं पड़ा आज नहीं पड़ा है लेकिन हम औरों दिन आते हैं गश्ती में औरों दिन हम पेट्रोलिंग में आते हैं आज कोई नया हम यहाँ नहीं आए हुए हैं और भी दिन हम आते हैं लेकिन देखते हैं कि हाँ सिस्टम लेकिन मशीन जो लगाने की बात हुई थी वो अभी लोग नहीं लगाए हैं प्लस इनका जो मुंशी मैनेजर है बात हुआ है बोला कि ठीक है आ रहे हैं हम लोग इनसे महिला लोग से बात करेंगे इनका जो भी समस्या हम लोग उनको सुनेंगे आएंगे हाँ आएंगे बोला गया है कौन बोले हैं आएंगे इनका कोई जीएम है प्लांट का वही तो सबसे मेन हाँ तो कोई जीएम है पांडे ना अब क्या नाम ही तो हमको नहीं पता है आपके नाम से लग रहा है कि आप भी लोकले हैं धनबाद घर हुआ तब चाची हाँ तो आप समझिएगा इन लोग का दर्द थोड़ा कहे नहीं अच्छी तरह से तो ये यहाँ पे है लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए इनका कहना है कि इनके ही सामने 2 साल पहले भी बैठक हुई थी इन्हीं मांगों को लेकर लेकिन कोई काम नहीं हुआ लेकिन सर कह रहे हैं एक काम खाली हुआ पानी रोड में पटा दिया जाता है लेकिन आज नहीं पटाया है सर कहते हैं हमें पेट्रोलिंग में आते हैं तो रहता है लेकिन आज नहीं तो ये स्थिति है विधायक मंत्री को ये सब दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके दरवाजे पर उनका जो गेट का खिड़की है जिस गाड़ी में वो घूमते हैं फॉर्च्यूनर हो स्कॉर्पियो हो उसका खिड़की काला रंग का होता है तो उसमें काला धुआं लगे या काला पत्थर विधायक मंत्री लोग को दिखता नहीं है काला चश्मा भी पहनते हैं तो और नहीं दिखता है
और उनका बिल्डिंग इतना ऊंचा ऊंचा होता है कि वहां तक कोयला का डस्ट भी नहीं पहुंचता। विधायक मंत्री को ये सब दिखेगा नहीं। ये जिनकी समस्या है उनको ही लड़ना पड़ेगा और वही यहाँ फिलहाल लड़ रहे हैं। महिला दिवस खत्म हुए 72 घंटे भी नहीं हुए हैं और महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। महिलाएं यहाँ धरने पर हैं। महिलाओं ने कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यही हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला ये है, वो सवाल नहीं, वो मसला है कि इन महिलाओं को सही में ज़्यादा समस्याएं होती हैं झाड़ू लगाने में, घर का काम करने में। पुरुष तो अपना खाए, ये कि कहीं काम करने चले गए, कहीं और चले गए, लेकिन महिलाओं को 24 घंटे में 24 घंटे इसी प्रदूषण के बीच में रहना होता है। तो इनकी समस्याएं ज़्यादा हैं, इनकी आबादी भी यहाँ ज़्यादा और डटी भी यही ज़्यादा है। एकदम दरवाजे के हम नज़दीक हैं। इसी के उधर प्रदूषण का कारखाना है, मतलब कारखाना है, प्रदूषण वहाँ से निकलता है। और एक बुजुर्ग महिला है, दादी है, उनके गोद में एक बच्चा है। अब बच्चा पता नहीं खेल के ऐसे हो गया है या ऐसे ही घूम फिर के हो गया। दादी क्या ला हुई, बदल के लान ले क्या ला हुई, नाती है क्या, अभी बदल के लान ले, कपड़ा बदल के लान ले और फिर ऐसा बह गए तुरंत। हम 15 दिन नहा लिए से कते बढ़िया इंजोर रहे, साफ सुथरा रहो। फैक्ट्री से पहले नदी से पानी खा लिए, कुदा कुदी सह सब करते चलते मुड़ भर नहा ले और कुदा लाई जा लिए और नहा ले जा लिए तो ये कलती खरवासा लाई नहाई गए। 15 दिन नहाए जा लिए। आजकल हम इनका पुता रोज नहा जाती समीन ए बाबा प्रणाम करियो, नहाए के रहा, साफ सुथरा रहा, इतना रोंगटा गारदान साफ सुथरा रहा और झोलक झोला 5 किलो साबुन ले थे और हम इनके डीसीएम साबुन एक दल थी से 1 महीना चलावे को थे आदमी सब बरसाए सब और हम 1 महीना चलाओ हलिए डरे डरे पातर पातर सब ना हलिए छूट जाले। आजकल रख देते रहता मैला ले रहता गंदे रहता खींच के लान बता हाँ तनी आप सफा करता ली गंदा है ये हो ककर चलते रोंगटक चलते खींच के सुखाना भी मुश्किल, कहाँ घाटवा झूरी ने तार ने सब वो सब गंदा से। तो नहीं तो चेरका कर कपड़ा कदियो देखल ना आवा काहे कि चरका कपड़ा तो एगो निकले पुतैया से कह देले हम ना पिनबे तोहे पिनबे तोहर गाल कसु पारभक तय बचावे। चरका कपड़ा पिनले तो झेक जाते कहले दे हम बचाए बचाए पिनबे तो हमहु पिनबे हमरो टिन मैला जाए तोर ठन की काहे ना मैले तो मैलवा सब ठिन जा है मैला है तो तने के हम चूल्हा चौकी खेल ना रहोये, झाड़ू उड़ू ना लगाओ बोली तने हम बचाए कर होये तो रह जाए। ये तो बाल बच्चा सबके दिक्कत बहुत होते है। हां एखन 10 बजे 11 बजे लेगले घर वार खियाए के कपड़ा पिंधाए कर बदल के मुंह कान धोवाए के लान ले 11 बजे 5 बजे इससे हिंगे हलियाए के और 11 बजे सब जमा भे गेली तखन गेलिए 6 को बदल देलिए कपड़ा और हमहु बदल लेलिए कपड़ा और आइलिए फिर छुआ तो फिर वैसने भई गेले और घर वो देने इसने 30 दिन इसने 24 घंटा इसने खाली रोंगटा गर्दा से खाली रोंगटा गर्दा से खाली कोयला गर्दा और हम इतना मीटिंग रखते इतना परेशान इतना महिला समिति का देखले सा तू पी के यहाँ आंदोलन करा। हाँ तो तनी फिर पियास लाले सब पिए लालते तो हम पी गेलिए मने एकदम टाइट है लड़ना। हाँ टाइट नहीं रहे तो फिर कैसे ककरो पारबे लड़े ले टाइट नहीं रहे तो कते दिन लड़बे अखन यात्रा दिन अखन 8 दिन यहाँ बैठे के देबे तो जब से फैसला तो तब से यहाँ बैठबे रात के यहाँ बैठबे रात का में नहीं बैठबे रात का में के रियल मौवा आई गला के रात अगर सुतो ये तो यहाँ बराबर बैठल सुतल बेटा बता सब रे बाते सतो पान पे बैस खिचड़ी बनेबे चूल्हा बनेबे लेकिन अबरी बार छोड़बे अबरी ना छोड़बे बड़ी अति से गति भई गेलो ठीक है हां गो ना छोड़बे तो ना छोड़बे बंद तो बंद। अच्छा तो तोहनी कोनो फायदा हो फैक्ट्री से नहीं कुछ फायदा नहीं तो ककरा हो भगवान जाने फैक्ट्री को ककरा हो रोंगटे को हम नहीं जानो है ककरा हो रोंगटे को है नौकरी उकरी कर कहाँ जात हम गांव किधर से कहूं नहीं तो हम नहीं दे यहाँ नहीं गिदा सरकार को 75% नौकरी दे तो एखन इतले तमने बताया इतले काय परसेंट यहाँ से ले ले इसे झूठे तो सब झूठे तो मुख्यमंत्री खाली अपन मुंह चमका बोले पोस्टर लगा अपन मुंह चमकाओ है यो छवन लिखे पढ़े आवो हथी स्कूल आवो हथी आँख ने घुस जाए तखन मस्ते ओखन के समय पार है जाए पढ़े लिखे ना पारो हथी ओहे से बहना भी भई जाए बीमारी भी पकड़ ले अब सोचा कि बच्चों कैद हम धोबे एक धोई के लान ले ये अभी 10-11 बजे और फिर ऐसा भई गेले और बाले बच्चे सब ये चले गिदरोक ले आए सब बाले बच्चे सब ये चल गिदरोक ले आए जब से नहीं होते। एक तरफ सरकार शहर के हर एक पोल पर यह पोस्टर लगाई है कि हम 75% रोजगार दे रहे हैं
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गांव गांव घरे घर घूम रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के खतियानी जोहार यात्रा के तहत। ये कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं। अगर रोजगार देने के बावजूद भी ये महिलाएं सड़क पर हैं तो शायद उन पोस्टरों को फाड़ देना चाहिए और मुख्यमंत्री के उन सपनों को, जिन सपनों का वो झारखंड बनाना चाहते हैं और बना पा नहीं रहे, उन सपनों को जला देना चाहिए। बाकी यहाँ है मौजूद, हम कई और लोगों से मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि हम गांव जाएं। ये संभव होगा नहीं होगा वो समय बताएगा, लेकिन कोशिश करेंगे गांव के लोगों से बात करें। बाकी गांव के लोग यही हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। का नाम मामा? शीतली देवी। धरना माइले धरना दुख तकलीफ बड़ी है बेटा, तो नहीं बे धरना ने की भेल पूरा प्रदूषण खाइत रहिए। बाल बच्चा हमिन तो खाए के मरे चल, अब बाल बच्चा तनी गोगो रह तो अखिन खाइत रह तो कैसे दिन रोजी चलते न अखिन के। जे डंगदार ठिन भर्ती करे जाइए, इनसे निकाल दे गर्दे प्रदूषण निकाल दे बेटा, तो कैसे हम इनके दिन रोजी चलते बेटा। जे लड़का के लड़की सेट करबा तो उ कहते ओकर माय बाप की नहीं देबो गमाने गर्दा लगा लागो, हमर लड़के के दुख तकलीफ कर देबे। लड़किया के लड़का ना सेट है वो है, बेटवा के लड़की ना सेट है वो है। और हमें सगर खिन पनियों पैर जा है बेटा, भतवा रींद के धार ले रहिए हुओं पैर जा है बेटा, तिनैयन हुओं पैर जा है बेटा। ना डाबा तो ओकरो ने गोटे लुगा कपड़ा घाटबा हुओं, कांच के धार ले हा हुओं सब कर गया है जी। तो तपलिकवा है तबे न धरना दे बेटा है, तपलिकवा है हम इनके दिन में जाए लागल है। बाल बच्चा कैसे जीते बेटा, तो ही कहा। आप लोग बैठे हैं, पहले ही बैठे थे, तो इस क्षेत्र के विधायक नहीं आए एक बार? नहीं आया। बात नहीं किया? आप लोग वोट देते हैं, बात करते भी हैं पर नहीं आता है। क्या बोलते हैं? फिर जाओ जैसा चल रहा है वैसा चलो, हम लोग का उतना इथी नहीं है। जयप्रकाश भाई पटेल विधायक हैं, हाँ, नहीं आते हैं एक बार? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आता। बाकी कोई आपका नेता लोग? कोई नहीं आता है। गाँव में लोग लड़ रहे हैं? गांव में लोग लड़ रहे हैं। अभी एक गांव का मुखिया है, बहुत बार कल से फोन किए नहीं आई। उसका बाद में हम लोग बहुत लेट के बाद में आई है और उधर बैठी है, कहाँ है नहीं है पता नहीं है। हम लोग बोले कि जब तुम आपके जिस टाइम समय था उस टाइम हम लोग पूरा आप लोग को मदद किए, तो हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको भी कुछ मदद करिए। आपका जो बहन है उसका लेते आइए, हमको सपोर्ट करेगी। उस समय हम लोग भैया दीदी मिल के सपोर्ट किए हैं, तो आज हमको भी सपोर्ट कीजिए। लेकिन उसको भी नहीं लाई, अकेले आई है और किधर है पता नहीं है। तो आप लोग कब तक बैठिएगा ऐसे? जब तक से यहाँ से डिसीजन नहीं होगा, प्रदूषण बंद नहीं करेगा, तब तक से यहीं रहेंगे। तब तक यहीं रहेंगे? हाँ यहीं रहेंगे, रात भी यहीं रहेंगे, दिन भी यहीं रहेंगे, जब तक से ऊपर। क्या क्या मांग ऐसे आप लोग रखे हैं? हम लोग को कुछ मांग नहीं है, केवल हमको प्रदूषण बंद चाहिए। गांव में किडनी का शिकायत निकल रहा है, फेफड़ा का शिकायत निकल रहा है, किसी का दिल में छेद निकल रहा है, किसी का ये कैंसर का शिकायत निकल रहा है। मतलब डस्ट से जो भी बीमारियां हाँ, होती है। जो डस्ट से होती है वो बीमारियां निकल रही है। गांव में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बकरी पाले थे, गाय पाले थे, तो अभी गाय बकरी सब मर रहा है। किसी घर तो एक दिन में 2 बकरी मर रहा है, किसी दिन में 3 बकरी मर रहा है। इसी तरह सब गाय गरू भी मर रहा है। मेरा भी 6 ठो बकरी थी, लेकिन अब 2 ठो बकरी बचल है, बाकी बकरी सब मर गई। और गांव में दीदी घर है, गाय ली थी 40,000 में, वो गाय भी मर गई। दीदी घर और दूसरा घर में थी 1 ठो गाय, 4,000 में खरीदी थी, वो गाय भी मर गई प्रदूषण से। सब कुछ में बहुत हम लोग प्रभावित हैं, बहुत से बहुत। झारखंड के 2 मंत्रियों का इलाज चेन्नई में हुआ और करोड़ों रुपए खर्च किए झारखंड की सरकार ने। एयर एम्बुलेंस से भेजा गया, एयर एम्बुलेंस से लाया गया, बेहतर इलाज कराया गया। हमें इस बात से आपत्ति नहीं है कि उनका इलाज सरकारी पैसे से कराया गया, जबकि सवाल ये है कि क्या सिर्फ मंत्रियों का, उनके परिजनों का इलाज बेहतर अस्पताल में होगा, या उन बच्चों का, कल एक बच्चा का देहांत हो गया इलाज के अभाव में इसी फैक्ट्री के प्रदूषण से, तो क्या उन बच्चों का इलाज होगा ही नहीं जो बच्चे वोट देते हैं, जिन बच्चों के वोट से, जिन बच्चों के माता पिता के वोट से मंत्री और विधायक बने चुने जाते हैं, जिन बच्चों के माता पिता के वोट से विधायकों के, जो विधायक का 10 रुपया नहीं रहता वो विधायक करोड़पति हो जाते, उन बच्चों का इलाज शायद इस सरकार में नहीं होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद कम है क्योंकि आप आजकल
समस्याओं से ज्यादा अपने वाहवाही में लीन है। आपके पोस्टर्स आपको दिख जाते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत एकदम उसके उतर है, एकदम उलट है जमीनी हकीकत। महिलाएं धरने पर हैं, महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। अब आप क्या इस पर फैसला करते हैं, आपने अपने जिला प्रशासन को क्या आदेश दिया या क्या आदेश देंगे, ये देखने वाली बात है। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार। की नाम लाओ? उर्मिला देवी, बूढ़ा खाप के रहने वाले निवासी हैं। सुभाष तो आप लोग धरना में बैठे हैं? धरना में तो बैठे हैं। एक तो बूढ़ा खाप में धरना में इसलिए बैठे हैं कि यहाँ का गांव है से पूरा प्रदूषण से भर गया, इसलिए हम लोग बैठे हैं। एक तो गांव बूढ़ा खाप पे शहर घोषित कर दिया है। क्या शहर इसी तरह रहता है? शहर घोषित कर दिया मतलब? हाँ, नगर निगम कर दिया है। नगर निगम का परिषद? हाँ, नगर परिषद कर दिया है। तो नगर परिषद का स्थिति इसी तरह रहता है। हाँ? अच्छा, आपका मुखिया चुनाव नहीं होता है? वार्ड पार्षद मुखिया चुनाव हुआ है, लेकिन मुखिया का आंख में मोतियाबिंद लगा हुआ है, इसलिए यहाँ नगर परिषद कब घोषित किया है? घोषित 2000 करीब एक बार चुनाव हुआ है नगर परिषद? एक बार चुनाव हुआ। मुखिया नहीं होगा ना, तो नहीं, वार्ड पार्षद है। वही पार्षद है ना? हाँ, वार्ड पार्षद है हम लोग। वार्ड पार्षद कहाँ है, नहीं आते हैं का धरना? वार्ड पार्षद अभी यहीं पर है, लेकिन कहाँ है हम लोग को पता भी नहीं है। मतलब वहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो वो नहीं कर रहे हैं कुछ? एगो कॉलोनी घर दिला देंगे तो कहेंगे कि केवल हम कॉलोनी घर दिला दिए। और यहाँ का क्या हो रहा है, गांव में प्रदूषण के नियंत्रण पे गांव आदमी को मर रहा है, बच्चा बीमार पड़ रही हो रहा है, गांव पूरा बीमारी से पीड़ित है। लेकिन मुखिया जी नहीं कभी बोले हैं कि नहीं, तो उनका लेवल का मामला नहीं। आपका विधायक कहाँ है जिसको आप वोट देते हैं? किसको वोट देते हैं? मेरा विधायक है मांडू मती प्रखंड का जयप्रकाश भाई पटेल। जयप्रकाश भाई पटेल। देखे हैं कभी? नहीं देखे। देखबे नहीं किए? नहीं देखे हैं हम नहीं देखे, नहीं देखे। हाँ, आपके जबरदस्ती थोड़े देख लेंगे। हाँ, नहीं देखे हैं। कभी नहीं आए? हम देखबे नहीं किए हैं। तो अच्छा, तो आते नहीं है क्षेत्र में? नहीं आते। तो उनको वोट दिए हैं, उनको नहीं पूछे कि सब क्या हो रहा है, काहे नहीं ठीक? वोट दिए तो दिए, लेकिन उनको नहीं पूछे हैं, उनको देखबे नहीं किए हैं, उसका शकल कैसा है तो आज तक हम नहीं देखे हैं। तो कार्यकर्ता लोग तो गाँव में होबे करेगा। गाँव लोग का कार्यकर्ता लोग देख रहा है, उसका आंख में मोतियाबिंद लगा हुआ है, तब नहीं यहाँ गांव का विकास हो रहा है। यहाँ प्रदूषण फैला हुआ है। विधायकों का आंख में मोतियाबिंद हो गया? सबका आंख में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए यहाँ का नजारा नहीं आ रहा है उन लोग को। तो आप लोग चंदा इकट्ठा करके विधायक जी का ऑपरेशन करवा दीजिए मोतियाबिंद का, क्या दिक्कत? हाँ, तो तब शायद दिखने लगे। आएंगे ना मंत्री जी और विधायक लोग, उसमें करवा देंगे उन लोग को मोतियाबिंद का ऑपरेशन। यहाँ का नजारा किस तरह है, यहाँ का गांव के पीड़ित लोग यहाँ मर रहे हैं बीमारी से। जो माँ गर्भवती हो रही है, उसके पास जो डस्ट के वजह से उसका बच्चा का स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, हाँ, वो तो विकलांगे बच्चा पैदा होगा। तो मेरा ही गांव में इसी तरह बीमारी फैल रहा है। तो कई लोग इस तरीके के परेशान होंगे पूरे हाँ, इसी तरह का परेशानी है। माँ गर्भ धारण कर रही है तो प्रदूषण के सांस ले रही है, प्रदूषण का खाना खा रही है, इसका कितना स्वास्थ्य बच्चा पैदा होगा। मेरा नाम है बबीता देवी, बूढ़ा खाप को रहने वाली हूँ। जब हम किसी नेता पकड़ते हैं या मुखिया भी हम लोग पकड़ते हैं और आते हैं धरना का देने, तो क्या करता है फैक्ट्री वाला, उसको पैसा दे देता है, तो उसी का सपोर्ट में रहता है, पब्लिक को सपोर्ट में नहीं रहता है। कितना वोट दे या दे वो भूल जाता है, इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। नेता तो बोल देता है, वो जिस समय बोलने जाते हैं वो बोल देता है पूरा कि चलिए हम ही कर देंगे, वो कर दीजिए, वोट दीजिए, हम पूरा बंद कर देंगे। इसी तरह एक नेता को जिताए, दूसरा बार नहीं दिए उसको, फिर वो बोलता है कि वो बोल देता है कि अगर हम बंद कर देंगे, दीजिए ना वोटवा, हम बंद कर देंगे, तो उसका भी वोट देते हैं। उसको धरना में बुलाते हैं तो आता है और इसी तरह बोलता है कि चलिए फैक्ट्री के अंदर में 2-4 गो बात करेंगे, हम लोग मुर्दा रखेंगे, वो मुर्दा पूरा करेंगे। वहाँ अंदर जाता है, उसको समझा देता है, उल्टा पलटा पैसा दे देता है, वो पैसा पर जाता है, पब्लिक को छोड़ देता है। अब तो आप लोग मोर्चा संभाल लिए हैं। अब अगर हम लोग इसीलिए कोई नेता नहीं पकड़े हैं, हम लोग अपने आप कर लेंगे। तो अब तो महिला लोग मोर्चा संभाल रही हैं। हाँ, अगर महिला लोग हम लोग संभाल लेंगे मोर्चा। अब तो ये सब नहीं होगा? नहीं होगा, कोई पार्टी पड़ोसी नहीं होगा। अब तो जो होगा समस्या का समाधान होगा। हाँ।